सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम अलैकुम। और हम आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसके पहले 17 वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे कुछ पक्षियों ने आकर चुग लिया, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और जहाँ बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए और सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। 10वें पद में चेलों ने उसके पास आकर कहा कि तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। उसने उनको उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग राज्य की वेदों की समझ दी गई है, परंतु उनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उनको दिया जाएगा और ताकि उनके पास बहुत हो जाए। जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं दृष्टांतों में इसलिए बातें करता आया कि वे देखते हुए नहीं देखें और सुनते हुए नहीं सुने और नहीं समझें। उनके विषय में इशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कान से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर सूझोगे नहीं, क्योंकि इनका मन मोटा हो गया है। वे कान से तो ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो कुछ तुम देखते हो वह देखें पर ना देखी, पर जो बातें तुम सुनते हो वे ना सुनी। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मैं इस विषय में पहले कुछ बातें कर चुका हूँ, परंतु आज थोड़ा सा हट के हम इसके ऊपर बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि वास्तव में बाइबल के अंदर अगर कोई चीज़ दर्ज की गई है वो इसलिए दर्ज नहीं की गई है क्योंकि ये बुद्धिमानी के वचन हैं या नीति वचन कहने वाला सुलेमान इस पृथ्वी का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, या दाऊद इस पृथ्वी का बहुत पराक्रमी राजा था इसलिए भजन संहिता को वहाँ पे रखा गया है। स्वोपदेशक क्योंकि सुलेमान ने लिखा है इसलिए वहाँ पे रखा गया है। नहीं नहीं, ये परमेश्वर की एक परफेक्ट योजना है कि वो अपने लोगों को सही तरीके से सिलसिलेवार A to Z वो सारी चीज़ों को वो बतलाए। आपने ये पढ़ा है न्यू टेस्टामेंट के अंदर कि लिखा है कि जो पुराने ओल्ड टेस्टामेंट के लोग थे और उनके ऊपर जो विपत्तियाँ आईं या परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ आईं और परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला, ये उस ज़माने के लोगों के साथ जो बीता और हमारे लिए जो रखा गया है, ये हमारे लिए एक सीख के तौर पे रखा गया है ताकि हम उन बातों से सीखें कि हमें परमेश्वर के साथ
कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब एक बात बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है, और इसको आई एम श्योर ये बात इस वे में जो मैं कहने जा रहा हूँ आपने नहीं सुनी होगी। आपने ये देखा होगा कि हर माता पिता जिनके पास बाल बच्चे हैं वो अपने बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो अपने बच्चों की बड़ी केयर करके पढ़ाई कराते हैं, चाहे वो सामान्य स्कूल में कर पढ़ाएं, बट वो अपने बच्चों के प्रति केयरफुल रहते हैं कि उनका ज्ञान किसी भी रीति से कमज़ोर ना हो। ये तो हो गई जमाने की बात। अब जमाने की शिक्षा क्यों लेनी है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को एक जीवन दिया है शरीर में, और संभवतः आज की तारीख में 80 साल तक लोग जी लेते हैं। तो 80 साल के जीवन यापन के लिए माता पिता पूरी ताकत लगाते हैं कि बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, अच्छा कमाए, और अच्छा अपना उसका रहन सहन व्यवहार हो, और लोग कहें कि हाँ भाई ये फलाने का बच्चा है और बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर बुलंदियां इसने हासिल की हैं। एक पहलू हो गया ये। दूसरा पहलू ये है कि वो जो बच्चा, कोई भी बच्चा हो, मैं भी अपने माँ बाप का बच्चा, आप भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, और आपके भी बच्चे, तो ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, हर एक संसार के अंदर जो प्राणी पाया जाता है उन सब के लिए ये बात है। जो वो बच्चा है, वो बच्चा केवल 80 साल के लिए परमेश्वर ने उसको नहीं बनाया। परमेश्वर ने उसको अनंत काल में अपने पास रहने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, उसके साथ फेलोशिप करने के लिए उसको परमेश्वर ने बनाया। अब इस बात को हम उत्पत्ति की पुस्तक से देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में डेली शाम के समय जब ठंडक का मौसम हुआ करता था, यहोवा परमेश्वर आदम से मिलने के लिए अदन की वाटिका में जाता था। अब वहाँ उससे क्या पूछता होगा, आदम आज तुमने क्या करा, आज के काम की जानकारी दो। तो बताता होगा कि अब्बा हुजूर मैंने यहाँ पर ये क्यारी बनाई है, ये पौधे और लगाए हैं, ये ऐसा लगाया है और ये वैसा लगाया है, और ये यहाँ पर इसका सिंचाई का ऐसा इंतज़ाम किया है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे से बड़े भी होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तब हम उनसे पूछते हैं आज स्कूल गए? हाँ। आज टीचर ने कुछ काम दिया? हाँ। क्या काम दिया बताओ? तो वो बताता है कि आज मुझे एक वेरी गुड मिला है। तो किस बात के लिए वेरी गुड मिला है? मेरी हैंड राइटिंग के लिए। ओ वेरी गुड, आप भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो सारा प्रयास हो रहा है, ये प्रयास हो रहा है 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी के लिए। परंतु हमारा जो जीवन है 60, 70 साल के, 80 साल के बाद भी होने वाला है, ठीक है। और उसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं हमेशा से चूज़ करता हूँ और कोट करता हूँ, और वो मिलता है लूका रचित सुसमाचार के अंदर। उसको अभी पढ़ेंगे नहीं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। उसके 16 अध्याय के अंदर 19 वचन से 21 वचन तक वहाँ पर 2 मनुष्यों का जिक्र किया गया है, एक रईसजादे का और एक लाजर का जो कोढ़ी था, और कोढ़ से भरा हुआ था, और उसकी घाव में घाव रिश्ते थे, कई दफ़ा कुत्ते भी आके उसको चाट जाया करते थे। ये 2 कैरेक्टर परमेश्वर ने एक महल के अंदर, एक जगह के अंदर उत्पन्न किए हैं। तो रईसजादा था, वो मलमल के कपड़े पहनता था, और डेली उसके घर में क्या कहते हैं दावतें होती थी, और उन दावतों के अंदर भांति भांति के व्यंजन बनाए जाते थे, कभी मुर्ग मुसल्लम, कभी ये, कभी वो, और उनसे वो अपने जी को बहलाता था, और उसके साथ उसका कुटुंब भी आनंद करता था।
लाजर जो कि घावों से भरा हुआ था, वो लाकर रईसजादे की डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था। लाजर लाकर वहाँ पर छोड़ दिया जाता था। जब ये शरीर में है, रईसजादा भी और लाजर भी, तो ये जीने का उपाय कर रहे हैं कि जब तक जिंदगी है तो 2 वक्त का भोजन इनको मिलता रहे। परंतु लाजर शायद ज़्यादा वफादार है, और ज़्यादा वफादारी उसकी कहाँ नज़र आती है? ज़्यादा वफादारी उसकी यहाँ पर नज़र आती है कि वो एक तो नियम के अनुसार वहाँ पर पहुँच जाया करता था, ना कभी आगे ना पीछे, और जो कि लिखत में नहीं है, परंतु मैं इसको ऐसे अनुमानित करता हूँ कि जब वो रईसजादे की मेज का जूठन खाकर तृप्त होता होगा, तो वहीं पर वो परमेश्वर को धन्यवाद करता होगा और उसकी सलामती की भी कामना करता होगा कि ये जिंदा रहे तो ये लाजर भी उसकी जूठन खा के जिंदा रहे, और वो भोर को उठकर परमेश्वर के साथ अपनी लौ भी लगाता होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो नज़ारा हमने अब्राहम की गोद के अंदर देखा कि लाजर मरा, फरिश्ते आए, उसको उठाकर ले गए और उसको लाजर की गोद में पहुंचा दिया। फिर लिखा है कि वो रईसजादा मरा, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उस पोर्शन को तो वहाँ लिखा है रईसजादा मरा और उसका जनाजा पड़ा गया और उसको मिट्टी दी गई। लाजर के बारे में नहीं लिखा है उसको मिट्टी दी गई, हालांकि सांसारिक तौर पे उसको भी मिट्टी दी गई होगी, मगर उसके जगह पे क्या लिखा है कि स्वर्गदूत आकर उसको ले गए। तो स्वर्गदूत ले गए उसकी उस आत्मा को जो कभी नहीं मरती, उस आत्मा को ले गए और उसको अब्राहम की गोद में सुपुर्द कर दिया। अब यहाँ पर ये रईसजादा, सो मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि जो 80 साल के बाद की ज़िंदगी है उसका भी एक फ़ैसला होना है, उसका भी एक फ़ैसला होना है। उसके लिए रईसजादे ने 4-5 दफ़ा रिक्वेस्ट करी अब्राहम से कि तू ऐसा कर दे। सबसे पहले कहा है इसको बोल कि अपनी उंगली भिगो के मेरे हलक में डाल दे, वो रिजेक्ट हो गई। बहुत सारे रीज़न उसके अंदर दिखाए गए। फिर उसने उसको अपने ख़ानदान में भेजने के लिए बात कही, वो भी रिजेक्ट हो गई। फिर उसने दोबारा से बोला कि मरे हुओं में से कोई चला जाए, तो वो भी रिजेक्ट हो गई। सवाल इस बात का है, जब आप फरियाद करते हैं तो आपको अपने फरियाद करने के समय को मालूम होना चाहिए। फरियाद करने का समय ये है जब हम शरीर में जिंदा हैं। जब हम शरीर में जिंदा हैं तब हम अपनी फरियाद कर सकते हैं, परमेश्वर तक अपनी फरियाद को पहुंचा सकते हैं। इशाया नबी की किताब में लिखा है, और यहोवा जब तक नज़दीक है उसको ढूंढते रहो जब तक कि वो मिल ना जाए। ठीक है, जब तक यहोवा करीब है उसको खोजो और पाओ। सवाल इस बात का है कि जब हम शरीर में हैं तो क्या हम 100% शरीर के हैं? जो स्तुति गान करते हैं ये महज क्या इत्तेफाक है? नहीं, ये स्तुति गान करना, अपने घर को छोड़कर कुछ किलोमीटर तक संगति के लिए आना, ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करता है और वो आपको घर से उठा के लेके आता है कि चल तू यहोवा की स्तुति कर, चल तू यहोवा की स्तुति कर। वो रईसजादे के पास एक समय था और रईसजादे ने वो समय निकाल दिया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, दृष्टांत के ऊपर। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि
हमें कौन से समय के अंदर कौन से कार्य को अंजाम देना है, तब तक हम उस कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से दृष्टांतों में बातें करी, और जब वो बातें कर रहा था तो उसके चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, तू क्यों लोगों से दृष्टांतों में बातें करता है? लोगों को ठोकर लगती है हैं, और तू उनसे दृष्टांतों में बातें करता है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उन्हें दिया जाएगा कि उनके पास बहुत हो जाए, और जिसके पास कुछ नहीं है तो जो कुछ उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। मैं उनको दृष्टांतों में इसलिए बातें करता आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी कार्य को अपनी मर्जी से नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में प्रकट होने से पहले परमेश्वर की पूरी योजना नबियों में से होकर परमेश्वर ने कही, चाहे वो इशाया नबी हो, यर्मिया नबी हो, या दूसरे नबियों की पुस्तकों में आया हो। जितने भी नबियों ने इन बातों का जिक्र किया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन और प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने की शैली जो होगी, किन किन कार्य को वो करेगा, वो सारा भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले कह दिया था। अब उन्हीं कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर करना है। तो वो क्या कहता है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता आया हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में इशाया की भविष्यवाणी पूरी होती है। क्या पूरी होती है? कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर सूझेगा नहीं, क्योंकि उन लोगों का मन मोटा हो गया है, उन लोगों के कान ऊंचे हो गए हैं, ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उनको चंगा करूं। यानी कि जो उद्धार है, जो चंगाई यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दर्शा रहे हैं, ये चंगाई आत्मिक उद्धार के लिए बता रहे हैं। आत्मिक उद्धार सब लोगों का इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए तो उनके आगमन के समय एक पद यहाँ पे लिखा है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। 20 पद से पढ़ता हूँ, एक अध्याय के उत्पत्ति की पुस्तक में। जब वो उसके बारे में सोच ही में था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देके कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। एक शिक्षा जो जगत में कभी नहीं दी गई, जो इस पद के अंदर लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। भाई, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के अलावा हैं, जो उसके अपने नहीं हैं, वो कौन है? ये शिक्षा इस संसार में दी नहीं गई, और मैं चैलेंज कर सकता हूँ आपको कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इतनी कठोर बात है जो इस संसार के अंदर लोग, मैं आज इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं केवल इस बात के ऊपर बात करूँगा कि दृष्टांत की इम्पोर्टेंस क्या है, दृष्टांत क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बात कही जाती है और हम उसके ऊपर जोर देते हैं, उसका महत्व क्या है? क्योंकि हर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता आया। राइट। मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ इसी 13 अध्याय से, और वो मिलेगा आपको
मत्ती की रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 34वां और 35वां पद। यहाँ यूँ लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत वह कुछ ना कहता था। और जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा और उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये एक भविष्यवाणी थी कि वो उन गुप्त बातों को कहने के लिए अपना मुंह खोलेगा जो जगत की उत्पत्ति से पहले गुप्त रखा है जिसे परमेश्वर ने। अब प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बातें इस पृथ्वी के ऊपर कही हैं या करी हैं, उनको करने का उसका एक पर्पस है, और वो प्रभु यीशु मसीह एक पर्पस के साथ इस पृथ्वी के ऊपर आया कि परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करें। और उसको स्थापित करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की बातों को कहने के लिए उसने दृष्टांतों का सहारा लिया, और उन बातों का जो जगत की उत्पत्ति से लेकर उस समय तक गुप्त थी। देखा आपने पढ़ा, गुप्त थी, यानी कि उससे पहले लोग उनको जानते नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको दृष्टांतों में कह दिया, आसमान से गिरा खजूर मटका दिया। अब उसको समझने के लिए आदमी को 100% समर्पित करना पड़ेगा। मैं एक पद पढ़ता हूँ अपने और आपके लिए, भजन संहिता 78 उसका दूसरा पद। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा। अब नीति वचन के अंदर जो शिक्षा की बातें हैं, ये प्राचीन काल की बातें हैं जिनको परमेश्वर कहना चाहता था, और उसने नीति वचन के तहत उन बातों को कह दिया। अब समझने वाला समझेगा कि ये तो ज्ञान की बातें हैं। ये उस ज्ञान की बातें हैं जो हमारा इस जीवन को त्यागने के बाद एक नए जीवन की जो कल्पना या जो उद्धार परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, ये उसकी शुरुआत के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है वो यहाँ दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर रखी हैं। अगर हम इन बातों को नहीं समझते तो हमारी समझ केवल अधूरी और सांसारिक है, क्योंकि सांसारिक मनुष्य को परमेश्वर है करके कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनको ये ज्ञान होता कि परमेश्वर है तो आज इस संसार के अंदर अनगिनत परमेश्वर या ईश्वर या सो कॉल्ड वटेवर जो उनके महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी वो आराधना स्तुति करते हैं, वो नहीं होते, क्योंकि सारा संसार कहता है कि परमेश्वर एक है। जब परमेश्वर एक है तो इतने अनेकों की भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठी है, और उस भीड़ के अंदर वो लोग कौन हैं जो उनको मानते हैं। ये अपने आप में एक विषय है जो एक अलग विषय है, जिसके ऊपर हम चर्चा कभी करेंगे ध्यान से। मेरा यहाँ पर केवल एक बात का कहना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा और उन बातों को प्रकट करूँगा जो जगत की उत्पत्ति से लेकर अभी तक गुप्त रखी गई हैं। तो जो गुप्त बातें थी प्रभु यीशु मसीह ने उनको दृष्टांत के रूप में कहा, और उन लोगों से भी उसने दृष्टांत में इसलिए बातें करी ताकि वो समझते हुए उनको ना समझें। क्योंकि एक पद है वो मैं और पढ़ देना चाहता हूँ, बिल्कुल एप्रोप्रिएटली वो फिट होता है यहाँ पर वो बात। और वो कल हम प्रिंसी से बात करते करते इन बातों के ऊपर ध्यान कर रहे थे। परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही हैं परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़े हैं। तो ऐसी बातें हैं
जो संसार के लोग उसको अपनी आँख से नहीं देख सकते, अपने कान से नहीं सुन सकते, और वो बातें मनुष्य के चित्त के ऊपर भी नहीं चढ़ सकती, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ये बातें रख छोड़ी हैं। परमेश्वर उन लोगों की ज़िंदगियों में इन बातों को रिवील करता है, और रिवील करने के सबब से वो परमेश्वर के नज़दीक आते हैं और उन बातों को वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर है। ना उसके दिनों का शुरू है, ना उसके दिनों का अंत है। और जितने लोग अनंत में परमेश्वर के साथ जाएंगे, वो अनंत में उसके साथ वास करेंगे। जो 80 साल तक की ज़िंदगी का खुशहाल बनाने के लिए लगे रहते हैं, उनकी जो स्ट्रगल है वो 80 साल तक के लिए रहने वाली है। परंतु जो अनंत के लिए रहने वाले हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए क्रूस को चढ़ाया गया, अपना प्राण देना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन 12 चेलों को भी अपना प्राण देना पड़ा, और 12 चेलों ने अपने प्राण देकर कलीसिया की जो नींव है उसको इतना मजबूत कर दिया कि अगर कभी किसी को अपना प्राण प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए देना पड़े तो वो पीछे ना हटे। और ऐसे ही व्यक्ति हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो अनंत काल के लिए ठहराए गए हैं। अगर हमारा मिशन और पर्पस ये है जिसको हम जान गए अच्छी तरीके से, उसके ऊपर हम ध्यान करें, तो यही वो लोग हैं जो अनंत काल में पहुंचाए जाएंगे और परमेश्वर की उस महिमा को देखेंगे, उस महिमा को देखेंगे जिसको संसार जानता नहीं है। संसार बिल्कुल नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मेरे अजीज साथियों, मैं एक पद निकालता हूँ, पढ़ता हूँ। हाँ, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 10वें पद को, यहाँ पर पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? ताकि मैं उसको, किसको? प्रभु यीशु मसीह को, और उसके मृत्युंजय यानी कि मृत्यु पाकर जय उठने की जो सामर्थ है, मृत्युंजय की सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, यानी कि जैसे वो मारा गया वैसे मैं भी मारा जाऊं, कि किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद को पहुंचूं। तो ये उनका अल्टीमेट मिशन था, ये उनका अल्टीमेट मिशन था। आज जो सिखाया जाता है संसार के अंदर, वो की 2-3 चीज़ें सिखाई जाती हैं बेसिकली। एक तो ब्लेसिंग, यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग, दूसरा हीलिंग, ठीक है, और आपके लिए बहुत बड़ी ख्याति। तो 3 चीज़ें बाइबल कुछ और बयान कर रही है, लोग कुछ और बयान कर रहे हैं। देखिए, हीलिंग और ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 के अंदर कहा कि तुम मेरे स्वर्गराज की खोज करो, दुनियावी चीज़ें मैं तुमको वैसे ही दे दूंगा। कहा है? जब उसने कहा है कि दे दूंगा, तो तुम उसको खोजो जो उसने खोजने के लिए कहा है। तुम ब्लेसिंग क्यों खोजते हो? तुम हीलिंग क्यों खोजते हो? ब्लेसिंग और हीलिंग जब परमेश्वर चाहता है तब हो जाती है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ हार्डशिप है, तो ये पहचान है कि आप परमेश्वर के वॉरियर हैं, आप परमेश्वर के योद्धा हैं, और आप में और अंधकार की शक्तियों में युद्ध हो रहा है। अंत में जीत आपकी होने वाली है। आप चाहते हैं कि मेरी जीत अभी हो जाए,
मगर वो आपको अंत में जीत देगा, और जब वो अंत में आपको जीत देगा तो वो आपको अनंत जीवन के साथ देगा। प्रकाशित वाक्य 2 बाब के 10वें पद में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जान देने तक वफादार रहे। मत्ती 13 के 16 में लिखा है, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो और ना सुनी। पुराने नियम के बहुत सारे भविष्यवक्ता, पवित्र लोग इस दिन को, यीशु मसीह के दिन को, यीशु मसीह की पैदाइश के बाद के समय को, या यीशु मसीह के पैदाइश के दिनों में जब वो सेवकाई कर रहा था, या इस समय को जब हम आज रह रहे हैं, लोग देखने की चाहत करते थे, परंतु उनका समय वो था। ये ग्लोरियस समय है, क्योंकि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। परमेश्वर ने एक सिंपल सिटी में आपको अपना पवित्र वचन दिया है, और वो वचन देने का अभिप्राय ये है कि आप परमेश्वर की उन गहरी बातों को, जो छोटे से रूप में या बड़ी बातों को दृष्टांतों के रूप में जो परमेश्वर ने कही है, उसका अभिप्राय क्या है। वो आपको गहरी बातों को सुलझाने में सहायक होती हैं। लोग उसको ये भजन संहिता है। भजन संहिता की जो पुस्तक है वो भविष्यवाणियों से भरी हुई है। नीति वचन की जो पुस्तक है उसके अंदर ज्ञान के साथ साथ बहुत सारी मिस्ट्री को सॉल्व करने की युक्ति दी गई है। सपोपदेशक आप कैसे संभल के चलें परमेश्वर के साथ, इस बात का वो बोध कराती हैं। तो मेरे अजीज़ों, प्रभु हम सबको इस वचन में जो उसने आज हमें दिया है वो समझाना चाहता है कि हम अपने आप को कैसे संभालें और किन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ चलें, और किस वक्त हमें किस बात को परमेश्वर के समक्ष रखना है। आज हम जीवित हैं, आज हम उससे कुछ भी मांग कर सकते हैं। हमें मांगना है तो सबसे पहले अपने और अपने ख़ानदान के लिए उद्धार मांगें, अपने सराउंडिंग के लिए उद्धार मांगें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें कि खुदावंद इसको भी उद्धार दें। तो दुनिया की सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमको मिलने वाली हैं। कैसे मिलने वाली हैं?